जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम का नियम, जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ये प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो देखिए, इस ओम के नियम को इस एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक ये चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार में हमने आई धारा प्रवाहित की है। हमारे पास एक चालक तार है और उसमें हमने आई धारा प्रवाहित की है, और इन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो V होगा, ठीक है। तो जो विभवों का अंतर निकलेगा कैसे, इसको हम एक सिरे को V1 मान लेंगे विभव, और एक सिरे को V2 मान लेंगे, ठीक है। और जो इन दोनों का अंतर होगा मतलब विभवांतर, ठीक है, वो V होगा। तो इसी प्रकार से ओम के नियम में आपको लिखना है, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यानी कि ये चालक तार के सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच जो है उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I, यानी कि उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। मतलब कहने का यह है, कोई चालक तार है, उस चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, मतलब V समानुपाती I। तो यहाँ पर हमने लिखा है V समानुपाती I। जैसे कि आप जानते हैं, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा है और यहाँ पर एक कांस्टेंट R आया है, यानी कि V इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटाकर R आया है, और I ऐसे का ऐसा ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो R कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि R इक्वल टू, यानी कि जो I है ना, I को जो है V के अपोन में भेज देंगे, यानी कि I के नीचे को भेज देंगे इसके, ठीक है। यानी कि R इक्वल टू V अपॉन I, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, यानी कि R इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। इस प्रकार से यही ओम का नियम है। R क्या है, नियतांक, यानी कि इसको बोल सकते हैं चालक का प्रतिरोध, यानी कि R क्या है, चालक का प्रतिरोध है, और मात्रक क्या है, इसका ओम है। इसको ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यही ओम का नियम है।